नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर इसमें ले रखे हैं बहुत टाइम से, अभी गिरते जा रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए। अगर आप ऊपर लेवल से ले रखे हैं और अभी नीचे गिर रहा है तो क्या करना चाहिए। एकोमुलेशन जोन कहाँ बनता है, कहाँ से एकोमुलेट करके चलना चाहिए, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपका पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऐसी एनालिसिस का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस का लिमिटेड का ऊपर। तो पहले हम लोग देखेंगे ये कंपनी करता क्या है कामकाज, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि ए पार्ट ऑफ द 4 डिकेड्स ऑफ बीएलएस ग्रुप विद ग्लोबल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस है इनका, द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन एंड आउटसोर्सिंग, ठीक है। जो बंदा फॉरेन जाता है, बाहर जाता है, उसके लिए वीज़ा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इसी में ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2005 से शुरू हुआ था, 2010 का जर्नी देखिए कि कैसे वीज़ा प्रोसेसिंग नीश मार्केट अपना शुरू किया था इन्होंने। फिर 2011 से 15 कैसे इन्होंने अपना जो मिशन है अब्रॉड का, इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस एंड हाई वॉल्यूम लोकेशन यूएस कनाडा, इनके लिए भी सर्विस चालू किया। डिटेल में जर्नी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग दिया हुआ है। जब तक आप बिजनेस को स्टडी नहीं करेंगे, बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन आपका नहीं बैठेगा, तब आप कोई भी स्टॉक अगर परचेस करते हैं तो उसमें बने रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ जब भी वीडियो बनाता हूँ तब भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका पहले बिजनेस एनालिसिस कीजिए। स्टॉक जो कैटेगरी है उसका जाइए आप उनका साइट में, और साइट में जाके थोड़ा टाइम बिताइए, पढ़िए एवरीथिंग, आपको उसमें एक कन्विक्शन बैठेगा बाय करने से पहले। तो देख सकते हैं 2016-17 में भी इन्होंने अच्छा खासा कामकाज चालू किया। इंडियन ओरिजिन वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी लिस्टेड स्पेस में लिस्ट हुआ ये। 2018 में एक्सपेंड चालू कर दिया था, ठीक है। और दो एम्बेसी ऑफ वियतनाम एंड लेबानन में भी इन्होंने अपना बिजनेस को फैलाया, और 20 इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में ये अभी काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट का साथ ये लिंक है, आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। जब भी फॉरेन वगैरह जाता है गवर्नमेंट का तरफ से तो इनका एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है, बिजनेस मिलता है, तो बिजनेस इंटैक्ट है, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट आप देख सकते हैं, 2 टाइप का सेगमेंट है। एक है वीज़ा कंसल्टेंट सर्विसेज विच इंक्लूड वीज़ा कंस्यूलर एंड वीएस सर्विसेज कह सकते हैं आप। दूसरा है डिजिटल सर्विसेज विच इंक्लूड ई गवर्नमेंट सर्विस, बैंकिंग, कॉरस्पॉन्डेंस एट्सेट्रा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस कर रहा है, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, एस्टोनिया, यूपी, पंजाब, हर जगह ये बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। एसबीआई बैंक के साथ भी ये लिंक हो रहा है। देखिए एवरीथिंग डिटेल में लिखा है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस 66 कंट्रीज़ में ये बिजनेस फैला के रखा है, ठीक है। 40 से 45 गवर्नमेंट क्लाइंट है इनका, इतना एप्लीकेशन सेंटर्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का तरफ से भी ऑर्डर आ रहा है और सिविल एजेंसीज का भी तरफ से भी ऑर्डर आता है जब भी फॉरेन विजिट वगैरह होता है, ठीक है। तो application is rapidly expanding in is a key driver margin expansion and potential differentiation with contacts, ठीक है। FY23 में कंपनी 1.5 बिलियन तक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो अगले 2 साल में ख़त्म होगा। रेवेन्यू का आप देखिए 89% रेवेन्यू इनका आता है वीज़ा एंड आउटसोर्सिंग से, 9% ई गवर्नेंस से और 2% आता है बीसी बिजनेस। तो 86% रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस एंड 14 फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। एक्विजिशन भी ये कंपनी कर रहा है, ठीक है। जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्रीगेटिंग सम ऑफ कंसिडर 105 करोड़ में ये कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन किया है। रिसेंट अपडेट अगर आप देखेंगे तो रिसेंट अपडेट में भी कंपनी रॉयल एम्बेसी केनिया का साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुंबई, कलकत्ता, हर जगह से अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट कुछ अभी है नहीं, जनवरी 2018 में ये हुआ था, उसके बाद अभी सब कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है बिजनेस का, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, नीश प्रोडक्ट में काम करता है। सब्सिडियरी इसका देखिए 4 सब्सिडियरी भी है, 14 इंटरनेशनल सब्सिडियरी ऑब्लिक पार्टनर है, ठीक है।
फोकस कहाँ कहाँ कंपनी कर रहा है, द कंपनी विल फोकस द डिजिटल सर्विसेज inorganic expense through acquisition and actively grow new contracts with MBCs and consultants which has potential market। ठीक है, 1.5 बिलियन का टारगेट गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग में फर्स्ट टाइम रख रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म पोस्ट से। तो एक अच्छा खासा मार्केट है, एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बिजनेस स्टडी करना है तो इनका साइट में जाना, साइट में आप जाके देखिए, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या कामकाज कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, अमोंगेस्ट टॉप 2 प्लेयर्स इन वीज़ा, पासपोर्ट, कंसल्ट एंड सिटीजन सर्विसेज। तो ये खास बना देता है कंपनी को। ठीक है, 18+ ईयर्स ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस है इनका, 46 क्लाइंट एंड गवर्नमेंट स्प्रेड across the global, 64 countries of operations, 60,000 plus employee। ठीक है, 50,000 plus global offices, total application process to date 220 MN। ठीक है, मिलियन। ग्लोबल रीच देख सकते हैं, बिजनेस इंटेग्रिटी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सिक्योरिटी, इनका ऊपर काम चल रहा है। सॉल्यूशन फॉर एंड टू एंड वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज। ठीक है, कंसुलर सर्विसेज, ई वीज़ाज, बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज, एवरीथिंग डिटेल में दिया हुआ है। ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, एवरीथिंग डिटेल में दिया हुआ है। आप चाहे तो और भी टाइम बिताइए इनका साइट का ऊपर और कन्विक्शन बैठाइए बिफोर परचेसिंग। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, ओनली 13,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस 336 का आसपास है। 52 जो हाई है 430 और लो है 150। स्टॉक प्रीमियम है क्योंकि बिजनेस सेगमेंट कुछ अच्छा है, इस वजह से। डिविडेंड यील्ड नाम का बराबरी है 0.20%। ROCE और ROE आप देख सकते हैं ट्रिमेंडस है, फेस वैल्यू 1 का है। अभी रिसेंटली आया था, इनका स्टॉक स्प्लिट हुआ है कुछ दिन पहले। अगर आप इनका पी का चार्ट देखेंगे तो मीडियन पी आपको देख सकते हैं कि 27-28 के आसपास है मीडियन पी, जबकि अभी हायर प्रीमियम में काम कर रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। ठीक है, तो इस वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन में काम कर रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न से प्यार हो जाएगा। एक स्मूथली रनिंग दिया हुआ है चार्ट पैटर्न। ठीक है, बीच बीच में हल्का सा करेक्शन होता है, ज़्यादा करेक्ट भी नहीं होता है स्टॉक। ठीक है, आप देखिए 200 को अप्रोच किया, देन 150 तक में सपोर्ट ले लिया, देन अप्रोच किया 300, 250, ओनली 50 रुपये का करेक्शन, ज़्यादा करेक्शन भी नहीं है प्राइस वाइज। ठीक है, अभी स्टॉक 400 प्लस गया था, अभी देख सकते हैं 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक कुछ ठीक ठाक नहीं है। म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, न्यूज़ आ रहा है ऐसे, देन इलेक्शन का भी एक न्यूज़ हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर में थोड़ा सा वोलाटिलिटी रहेगा, तो ये स्टॉक भी कुछ वोलाटिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट इनका देखेंगे तो सेल्स देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हम कंपैरिजन करके देखेंगे। यहाँ दिसंबर 2021 में 227 करोड़ का था, जो बढ़ के दिसंबर 2020 में 438 करोड़ तक पहुंचा, और अभी दिसंबर 2003 में भी 438 करोड़ का आसपास ही है। तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, इंटैक्ट रखा है, यही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ 11%, 15% में काम चल रहा था, आज 20% में पहुँच गया है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स 27 करोड़, 45 करोड़, 91 करोड़, अच्छा खासा जंप देख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी 28 करोड़, 46 करोड़, 87 करोड़, एक अच्छा खासा जाम है। ईपीएस जहां आपका 0.69 पैसा देता था, अभी 2.5005 तक आ गया है, ये भी अच्छा बात है। अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो सेल्स देखिए 450 करोड़, 789, 786, 850, 1516, 1678, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, आप मान सकते हैं। प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। ठीक है, अगर सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, तो स्टॉक क्या हाईएस्ट प्राइस में टारगेट कर रहा है हाईएस्ट एवर में? तो जी नहीं। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से आप इनको कंसिडर कर सकते हैं।
है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब देखिए 19% का पास इंटैक्ट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, 50 करोड़ कमा रहा था, 100 करोड़, देन गिरा था 50 करोड़, 101, 204, 317, ठीक है। ईपीएस 2.57, 2.72, अभी 7.32 तक आ गया है। तो ये एक अच्छा खासा बात है। देखने वाला चीज़ है स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल में 139%। हालांकि आने वाला साल में इतना नहीं रहेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस कम का है, इस वजह से अच्छा ग्रोथ है। 5 साल में भी 65% तक ग्रोथ दिया है, जो बहुत ही अच्छा खासा माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, 20% का ऊपर है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 38%, 24% सेल्स ग्रोथ, तो ये भी एक अच्छा डेटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 71% का आसपास शेयर है, देन FII के पास 7.56, DII का पास मामूली सा है 0.89 और पब्लिक का पास 19.93। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो प्रोमोटर ने लगभग इंटैक्ट ही रखा है, ज़्यादा सेल नहीं किया, हल्का सा ट्रिम किया हुआ है, ठीक है। FII इसमें हल्का सा सेल्स किया है। DII देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है DII ने। देन पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक के भी धीरे धीरे इंक्रीज किया हुआ है। तो अगर इनका आप डिलीवरी देखेंगे तो एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे तो एक महीना में 38% तक वॉल्यूम उठ रहा है, एक वीक में भी 32% तक, और येस्टरडे भी 40% तक उठा है। आज का डेटा अभी तक आया नहीं फ्रेंड्स, अपडेट नहीं हुआ, इन फ्यूचर आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। अगर रिटर्न आप देखेंगे 5 साल में 1200% का आसपास रिटर्न, 3 साल में भी 11% आसपास रिटर्न, 2 साल में भी 488%, एक साल में 114%, 6 महीने में 23%, 3 महीना में 10%। एवरीथिंग ओनली 1 मंथ छोड़ के हमेशा ये आपको रिटर्न कमा के दिया है। ये एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न इनका दिख रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा ग्रोथ टेरिटरी दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे, एक ये 5 ईयर्स का चार्ट है, 5 ईयर्स में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 1200% तक का ये रिटर्न दे रहा है 5 ईयर्स में। देन अगर आप देखेंगे कि एक साल में कितना दे रहा है, एक साल में भी आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा करके दे रहा है, 129%, 130% तक का रिटर्न। अगर आप एक महीना का चार्ट देखेंगे तो एक महीना में ये आपको -4% का आसपास रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अभी अच्छी बात यह है कि अभी भी स्टॉक प्राइस आपको ऊपर से 21%, 22% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ऑल टाइम देखेंगे तो ऑल टाइम स्टॉक ये 40% तक गिरा था, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी ये हो गया है, ठीक है। 40% तक आपको डिस्काउंट में मिल रहा था, ठीक है। जो भी बंदा निचले लेवल से घुसा है तो उसको विद इन ए वीक आप कह सकते हैं कि 20% तक का रिटर्न मिल गया है। तो अभी अगर इनका मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में आप देखिए एक अच्छा सा शार्प रैली दिया हुआ है। स्टॉक प्राइस छोटा है, लेकिन कभी भी ये अपना 20 और 50 DMA को टेस्ट करने नहीं आया है, ये एक अच्छी खासी बात है। वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है और RSI का ट्रेंड भी ऊपरी लेवल में है। अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे, वीकली ट्रेंड में भी सेम रिजल्ट है। कभी भी आपको जो 50 DMA है, 200 DMA दूर दूर तक है, कभी भी टच नहीं करने आया है। हालांकि इसमें RSI थोड़ा डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है कि वीक हो रहा है धीरे धीरे, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है ना। अगर इनको आप जूम करके देखते हैं वीकली चार्ट को तो आपको दिखेगा कि अभी रिसेंटली इन्होंने 50 DMA को एक बार टेस्ट किया, देन वहाँ से रिकवर होके चला गया, और 20 जो वीक का सपोर्ट है इसको कंटिन्यू सपोर्ट लेके ये ऊपर में काम कर रहा है। तो इन फ्यूचर जब भी ये 50 वीक तक आए तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये आपको मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेली चार्ट हम लोग देखेंगे। डेली चार्ट में भी आप देखिए कि ये 200 DMA को आके एक बार टेस्ट किया था, उसका नीचे तक आया था और अगला दिन ही रिकवर होके ऊपर चला गया, है ना। तो शॉर्ट टर्म मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप का ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि बहुत मोमेंटम दे दिया है, बहुत भाग गया है। तो इन फ्यूचर हो सकता है थोड़ा बहुत ये करेक्ट हो या एक ही जोन में काम करे, ठीक है। तो ये आपको रेडार में आना चाहिए कि स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपरी लेवल से इसको ले रखे हैं तो होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्टॉक
अब जब भी गिरता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है ऐसे स्टॉक में, ठीक है। इसमें लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस इंटैक्ट है। अगर नीचे लेवल में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल पे आने दीजिए, ठीक है। मिनिमम जीटीटी ऑर्डर लगा के रखिए 300 का आसपास, 292 का आसपास, और जब भी गिरे आप गिरावट को, हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी मान के बाय करते रहें। 300 आपका ट्रिगर हो जाता है, देन आप 280 के आसपास कुछ बाय कर सकते हैं, 275 के आसपास बाय कर सकते हैं। छोटा छोटा अमाउंट डाल के बाय करते रहिए और लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कीजिए। अगर आप ऐसे स्टॉक को मिनिमम 3 साल 5 साल होल्ड कर लेते हैं तो जैसे प्रीवियसली रिजल्ट आपको दिखा रहा है कि एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, इस केस में उतना ना दे लेकिन डबल से ज़्यादा ही करके देगा, ये तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस रिटर्न जो दिया है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं कि 3 साल में आपको पैसा डबल करने का दमखम रखता है ऐसे स्टॉक, ठीक है। जब ये भागेगा, जब पूरा सेंटिमेंटल ठीक हो जाएगा तो विद इन ए वीक आपको ये ऑल टाइम हाई को टच करते हुए, अप्रोच करते हुए दिखेगा, ठीक है। और एक बार ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा तो 550 600 रुपये तक भी टारगेट अचीव कर सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी स्टॉक का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।